हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओस्टोपरोसिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि आप तिल का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें। जब मकर संक्रांति थी तो तिल का प्रयोग करने से हमारे को कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो तिल तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम रिच है। उसके अलावा धूप, सूर्य की धूप जो होती है वो विटामिन डी मिलता है उससे, तो कैल्शियम हमारा विटामिन डी से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो हम कैसे हमारे ऑस्टोपोरोसिस को ठीक करें, क्योंकि आजकल ऑस्टोपोरोसिस 20 से 30 में भी 20 से 30 की उम्र में भी होने लगा है। पहले तो 40-50 के बाद में ही ऑस्टोपोरोसिस होता था, जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती थी। लेकिन अभी हमारा खान पान, डाइट की साइड हम ध्यान नहीं देते हैं। पैक्ड फूड खाते हैं, बाज़ार का ज़्यादा खाते हैं, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं। इससे हमारी हड्डियाँ ख़राब हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं, और जिससे ऑस्टोपोरोसिस जैसी बीमारियां हमारे शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हमारे को डाइट का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले डाइट का ध्यान रखना है, क्योंकि डाइट से ही हमारा पूरा शरीर ठीक रहता है। क्योंकि अंदर से जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तब तक बाहर से इतना काम नहीं करता है। तो हमारे को अंदर से, शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए डाइट का ध्यान रखना होगा। तो डाइट में हमारे को क्या करना है, जैसा कि मैं बताती हूँ कि हमारे को 50% सलाद और ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है ऑस्टोपोरोसिस के लिए भी। और उसके बाद में 40% खाना लेना है, और 10% हमारे को जो हमारे पेट में एसिड बनता है, जिससे हमारा खाना पचता है, उसके लिए हमारे को खाली छोड़ देना है। ऐसे इस टाइप से हमारे को 50, 40 और 10 की डाइट लेनी है। उससे हम हेल्दी तो बनते ही हैं और हमारे को बीमारियां नहीं आती हैं। कोई भी बीमारी हमारे को नहीं आएगी। उस ऑस्टोपोरोसिस के लिए हमारे को सलाद में क्या लेना है? सलाद में हमारे को जैसे कि धनिया ले लो, आप चुकंदर ले लो, फिर सब ग्रीन कोई भी सब्जियां ले लो, वह हमारे को लेनी है। और बाकी जो 40% खाना है, खाने में हमारे को किसका प्रयोग ज़्यादा में हमारे को तिल का प्रयोग ज़्यादा करना है। फिर तिल की कोई भी चीज़ बना के आप रख लीजिए, थोड़ा सा तिल को भून के भी रख लीजिए, तो उसका प्रयोग ज़्यादा करना है। फिर उसको, तिल को भून के उसमें गुड़ मिला दीजिए और उसको पीस लीजिए, या फिर ऐसे ही चक्के बना लीजिए, वह खाइए। कैल्शियम तिल में तो बहुत ही ज़्यादा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि 100 ग्राम तिल में 925 से लेके 970 तक का mg तक का कैल्शियम होता है। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वह तिल में होता है। तो ऑस्टोपोरोसिस में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम तिल का बहुत प्रयोग करें। इसके बाद दूसरा है कैल्शियम रिच खाना है, वो है मखाना। मखाना एक सफ़ेद कलर का आता है, बाज़ार में मिल जाता है। तो मखाने होते हैं, उनका प्रयोग भी आप बहुत अच्छे से करें। मखाने का प्रयोग आप कैसे करेंगे? जैसे मखाने को आप, गाय का घी होता है, उसमें भून के थोड़ा सा नमक, अब नमक कौन सा लेना है आपको? नमक रॉक सॉल्ट ही लेना है, जो सिंधा नमक जिसको बोलते हैं, वही प्रयोग करना है। वह आप थोड़ा सा उसके ऊपर बुरका के तो सॉल्टी बन जाएगा, फिर आप खा सकते हैं। तो रोज़ आप 50 ग्राम जितने मखाने खा सकते हैं, 25 ग्राम जितने खा सकते हैं। जैसा आपका ऑस्टोपोरोसिस ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा खाना है, और कम है उसके अकॉर्डिंग हमारे को खाना है। फिर इसके बाद में आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक की सब्ज़ी, मेथी की सब्ज़ी, ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत खानी है, उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करना है। तो और मखाने की, आप जैसे मखाना एक तो नमकीन बन गया, अब खाने में आप उसकी खीर जो बोलते हैं, दूध पाक बोलते हैं, खीर बोलते हैं, वह भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है और मखाने में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो आप दूध बॉईल करिए, उसमें चीनी नहीं खाइए, चीनी की जगह आप उसमें ये डाल दीजिए, जो मिश्री होती है वह डालिए, और मखाने डाल के बॉईल करके, और उसको आप रोज़ खाने में प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, पानी कैसे पीना है? पानी आपको हमेशा गर्म ही पीना है।
जब भी आप पानी पिएं उसको गर्म ही पिएं, तो इससे आपका ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही जल्दी ठीक होने लगेगा। हमारे को जो सप्लीमेंट्री दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जब हम सप्लीमेंट्री दवाइयाँ जैसे कि कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं, विटामिन डी की गोलियाँ लेते हैं, तो विटामिन डी जब हम लेते हैं तो हमारी किडनी ख़राब होने लगती है और बाद में हमारा हार्ट भी ख़राब होने लगता है, उसकी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो नेचुरल तरीके से आप ये धूप में से सिर्फ विटामिन डी लीजिए। कैल्शियम आपने ले लिया है तिल से, मखाने से, दूध से, ग्रीन वेजिटेबल से, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आपने ले लिया है। अब हमने ले तो लिया है, लेकिन वह हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए हमारे को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी की सप्लीमेंट्री जो गोलियाँ आती हैं वह हमारे को नहीं लेनी है, क्योंकि वह हमारे को साइड इफ़ेक्ट करेंगी। तो विटामिन डी सुबह की, आजकल जो ये मकर संक्रांति का दिन है तो आप दोपहर तक की धूप ले सकते हैं, लेकिन बाकी टाइम में आपको मॉर्निंग की, सुबह की जो धूप आती है उससे विटामिन डी बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो वह आप 1 घंटा रोज़ नियमित रूप से सुबह की धूप लीजिए, तो उससे आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में और विटामिन डी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है, तो सूर्य की गर्मी से, सूर्य की जो धूप होती है उसकी जो ऊर्जा हमारे को मिलती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल में से ही ये धूप हमारे को विटामिन डी बना देती है और वो विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है शरीर में। तो खाली कैल्शियम भी काम नहीं करेगा, तो विटामिन डी आपको ज़रूर लेनी है। तो डेली आपको डाइट में ये सब लेना है, और फिर जो मैंने बताया मखाना, तिल, दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स और बादाम। नाश्ते में आपको बादाम लेनी है। बादाम कैसे लेनी है आपको? 5 से 6 या 10 बादाम भिगो दें, भिगो के उसको सुबह छिलका उतार के दूध के साथ पीस लें और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दें। चीनी का प्रयोग आपको नहीं करना है। उसमें मिश्री डाल दें और उसको पीस के, और मिल्क शेक, बादाम शेक बन जाएगा वह आप रोज़ प्रयोग करें। तो आपको कैल्शियम अब बहुत आयत में मिल गया है, आपने विटामिन डी ले ली है, उससे वह आपका पच भी गया है और आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी हो गया है, तो हमारी बोन्स हैं वह ठीक होने लगती हैं। तो यह प्रयोग आपको जब तक न हो तो तब तक करना है, जब तक ठीक ना हो आपको अपने आप से फ़र्क मालूम पड़ने लगेगा थोड़े दिनों में ही, तो तब तक आप लें। अब दूसरा है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज में आपको तिल के तेल की मालिश करनी है। पूरी बॉडी में आपको हल्के हाथ से तिल के तेल की मालिश करें, और अगर मानो घुटने में यहाँ पे है तो आप मालिश करके धूप में बैठ जाएं। उससे बॉडी में, शरीर में हमारे में तिल के तेल से ये स्निग्धता होगी और कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तिल के तेल का, और जो बोन्स की डेंसिटी है वह भी बढ़ जाएगी। अच्छा, तिल का तेल तो है ही, और दूसरा, अगर आप दूसरा आयुर्वेदिक तेल चाहते हैं तो महानारायण तेल होता है वह भी प्रयोग कर सकते हैं, दशमूल तेल प्रयोग कर सकते हैं, उसकी भी मालिश कर सकते हैं। तो इन 3 तेलों में से आप ये सब कर सकते हैं, और तिल का तेल भी बेस्ट है। ये तीनों तेल ही अच्छे हैं। तो आप इसकी मालिश करके धूप में बैठ जाएं तो बाहर से आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपको गर्म पानी पीना है, और पैक्ड फूड आपको बिल्कुल बंद कर देने हैं। आपको क्या नहीं खाना है वह मैं आपको बताती हूँ। खट्टा आपको नहीं खाना है, खट्टा अचार हुआ, ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। फिर तले हुए से भी हमारे शरीर में नुकसान करता है और हमारे कैल्शियम में ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, तो तला हुआ भी आप बंद कर दें। तीखी चीज़ें भी बंद कर दें। फिर पैक्ड फूड हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा से बनी हुई चीज़ें। आजकल का तो ऐसा हो गया है कि हम लोगों को भूख लगती है, हम पैकेट खोलते और खा लेते हैं। फिर हमारे को कुछ पीना होता है तो हम बॉटल खोलते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं। तो हम अपने आप ही हमारे शरीर को ख़राब कर रहे हैं। हमारा शरीर में खुद में ही ऐसा है तो क्या वह अपने आप को अपने आप ठीक कर लेता है। हमारा शरीर, यदि हम आयुर्वेद के अनुसार चलें तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होएगा और वह अपने आप ही ठीक कर लेता है। तो आप ऐसा ये सब चीज़ें नहीं खाएं। फ्रिज का ठंडा पानी, आइसक्रीम, यह तो आपको बिल्कुल ही नहीं पीनी है, वैसे भी नहीं पीना चाहिए ठंडा पानी फ्रिज का।
और ये ऑस्टियोपोरोसिस में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब यदि आपको आयुर्वेदिक दवा लेनी है ये इसके अलावा भी, तो आप पंचतिक्त धृत गुग्गुल, एक दवा होती है आयुर्वेदिक, पंचतिक्त धृत गुग्गुल, यह दवा होती है। इसकी गोली आप सुबह शाम खाने से 1 घंटा पहले गोली के रूप में आएगा, तो आप उसका पाउडर बनाएं, थोड़ा सा आधी चम्मच घी मिलाएं और उसको ले लें। ऐसे खाने से आधे से 1 घंटा पहले आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको वह दवा ले लेनी है। दवा नहीं भी लेंगे तो भी आपका ठीक हो ही जाएगा। और प्राणायाम करना है आपको। हमने डाइट का ध्यान रखा, फिर हमने मालिश करी बॉडी में, कैल्शियम लिया, विटामिन डी लिया, तो सब तरफ से हम ठीक हो रहे हैं। अब जैसे ज़्यादा बीमारी होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, और यदि कम है तो बहुत जल्दी ही आप ठीक होने लगेंगे और 100% आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे कि अपने लाइफस्टाइल में भी थोड़ा बदल दीजिए। यदि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपको पूरे दिन बैठा ही रहना पड़ता है, तो इससे हमारे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, हम वो सुस्त पड़ जाता है हमारा शरीर। तो हमारे को थोड़ा थोड़ा ये चलना, वॉकिंग करना की आदत डाल देनी चाहिए। करीबन हमारे को 10 से 15 मिनट या 1000 स्टेप तो वॉकिंग करनी ही चाहिए। और यदि आप धूप में वॉकिंग करेंगे, धूप में रहेंगे तो और फ्रेश एयर लेंगे तो वह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फ्रेश एयर में जब आप बैठते हैं तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से हमारे शरीर में जो शुद्ध ऑक्सीजन जाएगा, तो उससे शुद्ध ऑक्सीजन से हमारी ब्लड अच्छा बनेगा। वो ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और वो पूरी शरीर में जाएगा, उससे अस्थि, मांस, मज्जा सब कुछ बन जाएगा। मतलब हम अच्छी हेल्थ की ओर जाने लगेंगे। तो आप प्राणायाम में आप कैसे करेंगे? आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको प्राणायाम में आप सीधे आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाएं, और उसके बाद में आप सुखासन में आप बैठ जाएं। जैसे सीधा बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो आप एकदम सीधी रखें, मतलब आरामदायक, ऐसे खींच के नहीं रहना है आपको, एकदम सीधे बैठ जाएं। बैठने के बाद में अपने हाथ ऐसे ये ज्ञान मुद्रा में अपनी ज्ञान मुद्रा बना लें। इस टाइप से ज्ञान मुद्रा बना लें, आप दोनों हाथों के ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लें, या फिर मृत संजीवनी मुद्रा होती है ये वाली, यह भी बना लें, यह भी बना सकते हैं। आप ज्ञान मुद्रा बना के दोनों हाथ अपने घुटने पे रख लीजिए। उसके बाद में आप ऐसे सीधे बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करें, या फिर आँखों अपना ध्यान ये फोरहेड पे यहाँ पे रखें, ये आज्ञा चक्र में, और ऐसे आप रख के और फोरहेड में रख के और सीधे बैठ जाएं। और आपको एकदम इजी रहना है, ऐसा कड़क नहीं होना है, एकदम सीधे से आप बैठ जाएं और सीधा ध्यान रखना। और लंबी लंबी ऐसे सांसें, लंबी लंबी धीरे धीरे सांसें अंदर लें, इनहेल करें, ऐसे लंबी लंबी अंदर लें और फिर लंबी लंबी ही बाहर निकालें। इससे क्या होगा, हमारा पूरा ब्लड में ऑक्सीजन जाएगा और नया हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और नए हमारे जो बॉडी में जो टूट फूट हो जाती है वह भी ठीक होगी। तो आपके अंदर जो सब कुछ है वो आपके अंदर ही है, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। आज बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हो गई हैं वह सिर्फ इसी कारण हो रही हैं कि हमारा रहन सहन, खान पान, फिर ये सब बढ़ गया है। हमारी जो मन की स्थिति है वह भी हमारी अच्छी नहीं रहती है आजकल, क्योंकि टेंशन सभी को होता है, उससे हम लोग बहुत ही बीमार पड़ रहे हैं। तो आपको ये इतना सब करके आप अपना ये ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको कि अस्थि भंगुरता भी बोलते हैं, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और धीरे धीरे फिर वो कई बार थोड़े सा झटका आने पर भी वह फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप उससे आप बहुत अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं उसको और बच सकते हैं। खाने का ध्यान रखें। पहला डाइट आपको लेनी है 50, 40 और 10।
फिर उसमें क्या खाना है वह भी मैंने आपको बता दिया है। तिल का प्रयोग ज़्यादा करना है, मखाने का प्रयोग ज़्यादा करना है, दूध का प्रयोग ज़्यादा करना है और गाय के घी का प्रयोग भी ज़्यादा करना है। आपको छोड़ना क्या है, आपको बॉटल पैक्ड फूड, मैदा, चीनी की जगह आप गुड़ या मिश्री खाएं। रिफ़ाइंड ऑयल की जगह आप गाय के घी का प्रयोग करें। फिर आपको मैदा आपको बिल्कुल नहीं खानी है, उसकी जगह आप नहीं, उसको तो यूज़ ही ना करें। आप गेहूं का आटा और हाँ बाजरे का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाजरे के आटे में भी कैल्शियम बहुतायत से पाया जाता है। यदि आप चाहें तो बाजरे का आटा भी प्रयोग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। फिर आपको क्या करना है, अचार वगैरह सब बंद कर देने हैं, ये बिल्कुल नहीं खाने हैं। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, यह सब आपको अवॉइड कर देने हैं। इससे हमारे को बहुत ही रिफ़ाइंड ऑयल की जगह तो वो खाना है। नमक की जगह आपको सादा नमक कभी नहीं खाना है, ये हमारे शरीर को खोखला कर देता है अंदर से। चीनी, नमक ये तो आप यह बहुत नुकसानकारक होता है, तो इसकी जगह आप सिंधा नमक का ही प्रयोग करें। तो ये यदि आप यह सब अपने जीवन में अपनाएंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप ऑस्टियोपोरोसिस से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऑस्टियोपोरोसिस से छुटकारा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।